पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। हम अक्सर ये मानते हैं कि आसमान में उड़ता विमान पूरी तरह सुरक्षित होता है, लेकिन जब किसी फ्लाइट में अचानक तकनीकी खराबी या नुकसान की खबर आती है तो दिल दहल जाता है। अब हाल ही में इंडिगो की एक फ्लाइट में ऐसा ही हुआ। तेज ओलों की मार से विमान के नोज कोन यानी आगे के हिस्से में गंभीर क्षति पहुंची, जिससे पायलट को आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी। अब ऐसी स्थिति में मन में पहला सवाल ये उठता है कि क्या विमान सीधे नीचे गिर सकता है? जवाब है नहीं। विमान तो नीचे नहीं गिरता, लेकिन पायलट की जिम्मेदारी और सावधानी की परीक्षा जरूर शुरू हो जाती है। एविएशन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि नोज कोन में छेद होने से जहाज की उड़ान थोड़ी अस्थिर हो सकती है, लेकिन आधुनिक विमान ऐसे खतरों से निपटने की क्षमता रखते हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये हवाई जहाज बनते किस चीज से हैं, जो इतने खतरनाक हालातों को भी झेल जाते हैं? और अगर वाकई में किसी विमान में छेद हो जाए तो ये कितना खतरनाक हो सकता है? साथ ही फ्लाइट में अक्सर महसूस होने वाला टर्ब्यूलेंस यानी झटके कितने जानलेवा हो सकते हैं? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इन तमाम जिज्ञासाओं को शांत करते हैं। दरअसल हवाई जहाज को बनाने में कई प्रकार की उच्च गुणवत्ता वाली सामग्रियों का इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसे हल्का, मजबूत, टिकाऊ और ईंधन दक्ष होना चाहिए। विमान का मुख्य ढांचा प्राय एल्यूमिनियम मिश्र धातु से बना होता है, जिसे हम एल्यूमिनियम अलॉय कहते हैं। ये धातु वजन में हल्की होती है, लेकिन मजबूती में कोई कमी नहीं छोड़ती। यही कारण है कि विमान आसमान में हजारों किलोमीटर तक बिना रुके उड़ने में सक्षम होते हैं और कम ईंधन में ज्यादा दूरी तय कर पाते हैं। इसके अलावा टाइटेनियम और कार्बन फाइबर कंपोजिट जैसे मजबूत और टिकाऊ मटेरियल का इस्तेमाल भी होता है, खासकर उन हिस्सों में जो ज्यादा दबाव झेलते हैं, जैसे इंजन या विंग्स। इंजन के निर्माण में टाइटेनियम और निकल जैसी धातुओं का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये बेहद ऊंचे तापमान और दबाव को सहने में सक्षम होती है। विमान के पंखों यानी विंग्स को बनाने में कार्बन फाइबर कंपोजिट और एल्यूमिनियम का मेल इस्तेमाल किया जाता है, ताकि ये तेज रफ्तार में भी टिके रहे। वहीं लैंडिंग गियर यानी वो हिस्सा जो टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त विमान को जमीन से जोड़ता है, उसे स्टील और टाइटेनियम से बनाया जाता है। विमान के टायर भी कोई आम टायर नहीं होते। ये सिंथेटिक रबड़ कंपाउंड और नायलॉन से बनते हैं और इनमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, ताकि ये ज्यादा तापमान और दबाव को झेल सके। ये सब मिलकर विमान को आसमान में एक सुरक्षित और संतुलित उड़ान के काबिल बनाते हैं। अब बात करते हैं उस अनुभूति को जिसे शायद हर हवाई यात्री ने कभी न कभी अनुभव किया होगा, टर्ब्यूलेंस यानी हवा में अचानक झटके आना। असल में टर्ब्यूलेंस कोई मशीनी खराबी नहीं, बल्कि प्राकृतिक घटना है जो तब होती है जब हवा की दिशा या रफ्तार अचानक बदलती है। ये हल्की से लेकर गंभीर तक हो सकती है। हालांकि अधिकतर मामलों में ये नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन अगर यात्री सीट बेल्ट लगाए बिना बैठे हों तो उन्हें चोट लग सकती है। वहीं टर्ब्यूलेंस कई कारणों से होते हैं। तूफान या गरज चमक से लेकर ऊंचाई पर चलने वाली तेज जेट स्ट्रीम, पहाड़ी इलाकों में हवा की रुकावट और सबसे अप्रत्याशित क्लियर एयर एम्बुलेंस जो बिना किसी मौसम चेतावनी के आ सकती है। लेकिन आधुनिक विमानों को इन सभी स्थितियों के अनुसार डिजाइन किया जाता है और अनुभवी पायलट इन्हें संभालना जानते हैं। अब बात करते हैं उस हिस्से की जिसने इस पूरी घटना को जन्म दिया, नोज कोन। विमान का अगला भाग जो आकार में नाक जैसा होता है, इसीलिए इसका नाम नोज कोन रखा गया। नोज कोन हवा के प्रतिरोध को कम करने, विमान को स्थिर रखने और नेविगेशन सिस्टम के काम को सुनिश्चित करने में मदद करता है। इसमें रडार और मौसम से जुड़े अहम सेंसर भी लगे होते हैं। जब इसमें छेद या नुकसान होता है तो विमान की एरोडायनामिक स्थिरता प्रभावित हो सकती है, जिससे पायलट को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ती है। हालांकि आधुनिक विमानों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि नोज कोन में मामूली नुकसान होने पर भी विमान उड़ान भर सकता है और सुरक्षित उतर भी सकता है। लेकिन यदि क्षति ज्यादा हो तो इसे नेविगेशन और पायलट की संचार प्रणाली बाधित हो सकती है, जिससे आपातकालीन स्थिति बन सकती है। तो अगली बार जब आप विमान की खिड़की से झांकें और बादलों के बीच उड़ान भरते हुए हल्के झटके महसूस करें, तो ये जान लें कि आप एक ऐसे अद्भुत विज्ञान के चमत्कार पर सवार हैं जो हवा में भी जमीन जैसी स्थिरता दे सकता है। इंडिगो की घटना ने जरूर कुछ पल के लिए सबको चौंकाया, लेकिन इसने हमें विमान तकनीक, निर्माण सामग्री और पायलट की जिम्मेदारियों की एक झलक भी दिखा दी। तो अगली बार उड़ान भरते वक्त डरिए मत,
बल्कि विज्ञान और तकनीक के इस अद्भुत मेल का आनंद लीजिए।